हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से कंसेप्ट क्लास विद आशुतोष सर में। मैं हूं आशुतोष सर और मैं पुनः आ चुका हूं कक्षा 10 का मैथ लेके। ठीक है, प्रश्नावली 5.1 मैंने पढ़ा था, उससे पहले थ्योरी भी दिया था, उसके बाद कुछ उदाहरण भी दिया था आपको, और प्रश्नावली 5.2 से पहले आपको मैंने कुछ उदाहरण दिया था। ठीक है, जो भी था। और आज मैं आ चुका हूँ प्रश्नावली 5.2 पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आप कॉपी कलम लगे बैठ जाइए। ठीक है, और आराम से देखिए। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद, सार्वंतर और एनमा पद दिया है। कहने का मतलब मेरा ये है कि मैंने आपको कुछ फॉर्मूला लिखाया था, देखिए ध्यान से। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें मैंने लिखाया भी था आपको, जी प्रथम पद क्या है? प्रथम पद ए होता है, सार्वंतर यानी डी, सार्वंतर डी हो गया। एन हो गया यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या। ए एन हो गया एनवा पद, एनवा पद यानी इसको हम अंतिम पद भी बोलते हैं, अंतिम पद। ये मैंने बताया था। अभी मैं इस इक्वेशन से आपको चार मैं फार्मूला बनाने वाला हूँ। ठीक है, और चारों का चारों आसानी सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं फार्मूला की ओर, पहले फिर सॉल्व करेंगे सवाल को। चलिए, एक तो आपका ये इक्वेशन हो गया पहला, इससे आप कोई भी सवाल निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि प्रथम पद दिया हुआ आपको, सार्वंतर भी दिया हुआ हो और पदों की संख्या दिया हो, तो आप ए एन आराम से लिखिए। अंतिम पद आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि अंतिम पद निकालना हो इसमें, आप इसको आराम से निकाल लीजिए इस फार्मूला लगा के। इस फार्मूला से मैं बनाता हूँ, अभी देखिएगा। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ और फार्मूला निकालना चाहता हूँ। चलिए देखिए, या इसको ए एन बराबर, इस ए को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या माइनस ए होगा, बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। होगा कि नहीं होगा? चलिए, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए एन माइनस ए बाय, इसको पूरा के नीचे लेके आते हैं, एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया आपका सार्वंतर बराबर। अगर सार्वंतर आपको डायरेक्ट निकालना हो, सार्वंतर निकालने के लिए दे दिया रहे, तीन पद आपका दिया रहे, जैसे कि यहाँ पे सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर ये निकालना है। ठीक है, इसमें प्रथम पद दिया हुआ हो, पदों की संख्या दिया हो, अंतिम पद भी दिया हो। ठीक है, तो आपको निकालना है अगर सार्वंतर, तो इस फॉर्मूला से निकालिएगा आप। ठीक है, दूसरा। चलिए थोड़ा और चेंजिंग इसमें कर लेते हैं, इसी को देखते हैं। आपने ऐसा तो किया, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, ए एन माइनस ए बाई डी और एन माइनस 1, ये तो कर सकते हैं। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन बराबर ए एन माइनस ए बाय डी प्लस 1। अगर मान लीजिए यहाँ पर अंतिम पद दे दिया, यानी अनवा पद दे दिया रहे, प्रथम पद दे दिया रहे, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इसमें अंतिम पद दिया रहे, अनवा पद दिया रहे और सार्वंतर दिया रहे, तो अब जो है पदों की संख्या आप तो आसानी से निकाल सकते हैं। यानी देख लीजिए कहाँ पर एन की, यानी जैसे कि देख लीजिए इसमें तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ये होगा 3 इक्वेशन हो गया। अब निकालना है एक, क्या कीजिए देखिए, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, या ए एन माइनस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए, इसको इधर लेके आगे, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर ए एन माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका चौथा इक्वेशन हो गया। यानी फार्मूला ने मिला जुला के यह 4 फार्मूला आपके पास हो गया। चारों से निकालने का तरीका है ये। ठीक है, अगर मान लीजिए अंतिम पद आपको निकालना है, अंतिम पद, तो ये फार्मूला लगाइएगा। पदों की संख्या निकालना हो तो ये भी लगाइएगा, और सार्वंतर निकालना हो तो ये लगाइए, और जो है प्रथम पद निकालना हो तो ये लगाइए। मैं इसी से बताऊंगा चारों सवाल। ठीक है, यहाँ पर तो गर्मी बहुत पड़ता है और बिजली भी कटी हुई है। चलिए देखते हैं। आप छाप लिए होंगे, नहीं छापे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाता हूँ। ठीक है, चलिए आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो आप यहाँ से आप छाप सकते हैं, मैंने साइड में लिख दिया। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, पहला में उत्तर पहला दिया है, पहला का पहला है आपका, ए का मान कितना दिया है 7, डी का मान कितना दिया है 3,
एन का मान, एन का मान कितना दिया हुआ है 8, और निकालना क्या आपको ए एन बराबर 8, ये निकालना है आपको। तो आप जानते हैं चूँकि ई एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए का मान कितना है यहाँ पर 7, एन का मान 8 है -1, इंटू डी का मान कितना है 3। तो 7, 8 में से एक चल जाएगा तो 7 गुने 3, तो 7 और 7 या 21 यहाँ पर हो जाएगा, 21 7 को जोड़िएगा 28 होगा। यानी आपका ये आंसर हो गया। चलिए ठीक है, यानी पाला आपका हो गया। दूसरा देखते हैं, इसमें क्या क्या दिया है, ए का मान दिया है -18, डी निकालना है आपको, ठीक है। तो एन का मान दिया हुआ है, एन का मान कितना 10, एन का मान कितना दिया है 0, आपको डी निकालना है, डी बराबर वाट, ठीक है, डी बराबर वाट। चलिए लाइट आ गया, ठीक है। अब डी बराबर वाट निकालना है तो आपको लगाना है, चूंकि डी निकालना है डायरेक्ट, तो डी से यहाँ से फॉर्मूला लिख सकते हैं ए एन माइनस ए बाई एन माइनस 1, ये फॉर्मूला है। अब लगाइए यहाँ पे, एक ही बार में आंसर निकल जाएगा। एन का मान कितना दिया है यहाँ पे 0, ए का मान -18, एन का मान कितना दिया 10 -1। अब यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिए, देख कितना निकलता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18, 9 हो जाए, 9 दूना 18, इसीलिए डी बराबर 2 हो गया। यानी इसका सारबंतर कितना निकला 2 निकल गया। अब आते हैं हम लोग तीसरा पे, ठीक है। तीसरा पे आप इधर छापते रहिए, इधर चलता हूँ। तीसरा में क्या दिया है यहाँ पे, ये तो आपको निकालना ही है। डी दे दिया है, डी दिया है -3, एन का मान कितना दिया 18, और एन का मान कितना दिया है -5, ठीक है। अब अगर आपको क्या निकालना है यहाँ पे, निकालना क्या है, डी दिया है, एन दिया है, एन दिया है, तो ए निकालना है, यानी ए बराबर वाट। तो ए का फॉर्मूला क्या है, ये है, तो ए बराबर लगा दिए, चूँकि ए बराबर ए एन माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको इसमें कैलकुलेशन अलग अलग नहीं करने की जरूरत, वैसे तो आप कोई भी सवाल को इस तरीके से बना सकते हैं। ये तो पूरा इंपॉर्टेंट है, ये तो फॉर्मूला है ही, ये VVA है। मैंने इसी को तोड़ तोड़ के बनाया है कि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत न हो, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। कि आपको इधर उधर करने में दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसे डायरेक्ट कर दिया, सारा को निकाल लिया। एन का मान कितना दिया है यहाँ पे -5, एन का मान कितना दिया 18, 1, और डी का मान -3, तो -5 ये हो जाएगा आपको, जो यहाँ पे घर है 17 हो जाएगा, -3 -5, और यहाँ पर 17 तिया 51 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसमें घटाइए, कितना निकलेगा यहाँ पे 11 में से 5 गए तो 6, और यहाँ पर 4 बच्चा 46 हो गया। यानी ए का मान कितना निकल गया, इसीलिए ए का मान कितना निकले 46, ये हो गया आपका। अब चौथा देखते हैं, चौथा में क्या दिया आपका, ए का मान दिया हुआ है 18.9, ये माइनस में है। डी का मान दिया हुआ है 2.5, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, एन निकालना है आपको, और ए एन भी दिया हुआ है 3.6, एन बराबर वाट, एन आपको निकालना है, ठीक है। एन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, एन बराबर ए एन माइनस ए बाई डी, चूँकि एन बराबर ए एन माइनस ए बाई डी प्लस 1। तो ए एन का मान कितना दिया है यहाँ पे, ए एन का मान बैठा दिए 3.6, माइनस ए का मान कितना दिया है -18.9, बट्टा डी का मान कितना दिया है यहाँ पे 2.5 प्लस 1, ठीक है। अब 3.6 और माइनस माइनस प्लस 18.9 बट्टा 2.5 प्लस 1, इसको जोड़िएगा तो कितना निकलेगा यहाँ पे, मैं यहाँ कर देता हूँ कैलकुलेशन, ठीक है। इसको जोड़िए, कितना निकलता है 9 6 15 हासिल 1, 9 6 15 हासिल 1, 8 3 11 1 12 हासिल 1, 1 1 2 हो गया। यानी यहाँ पर दशमलव था, दशमलव याद दे दीजिए, और 2.5 यहाँ हो गया प्लस 1, मैंने आपको सिखा दिया दशमलव का जोड़, ठीक है। अब देखिए दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा, अब 25 नंबर में, ठीक है, 9 + 1, यानी n बराबर हो गया आपका 10। कितना निकल गया n का मान 10।
चलिए इसको छापिए आप। एक सवाल और है, मैं इधर बनाता हूँ तब तक। हो गया, मैं पाँचवा बना रहा हूँ। चौथा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पाँचवा। ए का मान कितना दिया हुआ है? 3.5। डी का मान 0। डी का मान कितना दिया है? 0। एन का मान कितना दे दिया है? 105। और ए एन निकालना है आपको, वाट। ए एन जब निकालना हो, जब भी एन का निकालना हो तो ए एन वाला ये फॉर्मूला लगाइए। वैसे किसी भी एपी में निकालने के लिए आपको जो है किसी भी पद, या जैसे कि पहला पद निकालना हो आपको, या अंतिम पद निकालना हो, सार्वंतर निकालना हो, या पदों की संख्या निकालना हो, तो पहला फार्मूला आप लगा दीजिएगा, उससे सब निकल जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन में जो इधर इधर होता है ना, इसलिए मैंने सबको अलग अलग करके ये फॉर्मूला बना दिया कि आपको डायरेक्ट एन निकालना हो तो डायरेक्ट एन निकालिए, डायरेक्ट सार्वंतर निकालना हो सार्वंतर निकालिए, डायरेक्ट प्रथम पद निकालना हो प्रथम पद निकालिए, अंतिम पद तो निकालने वाला है ही फॉर्मूला। चूँकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन तो निकालना है मुझे। तो यहाँ पर देख लिए 3.5 इसका मान दिया हुआ है, एन का मान दे दिया कितना 105 माइनस 1, और डी का मान कितना दिया है 0। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 3.5 104 गुने 0। मैं यहाँ भी 0 कर सकता था पहले ही, लेकिन चूँकि यहाँ पे क्या है सार्वंतर 0 दे दिया है, नहीं तो 3.5 ही इसका आंसर है। ये तो 0 हो गया कैलकुलेशन करके ना, ये तो 0 होगा ना, 0 हो गया। इसलिए ए एन बराबर ये हो गया आपका आंसर। आंसर ये निकल गया, इसका ये निकल गया। चलिए आप इसको बनाइए तब तक, मैं नीचे वाला देखता हूँ क्या दिया है। कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब होता है उसमें से 4 को ऑप्शन जो दिया है उसमें से ढूंढ करके मुझे लिखना है कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, यानी 4-5 को जो ऑप्शन रहता है उसमें से ढूंढना होता है। जैसे यहाँ पर 4 दिया है, एक एपी दिया हुआ, ठीक है, और कह रहा है उसका 30वां पद है, 30वां पद है, यानी एन दे दिया है 30, ठीक है, उसका पद निकाला है 30वां पद, यानी एक तरह से हो गया आपका अंतिम पद निकालने के लिए यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा आप उत्तर में, दूसरा का कौन सा है, पहला है, ठीक है। इसमें एपी दिया हुआ है 10 7 4 डॉट, ठीक है। एन का मान यहाँ पर दे दिया कितना 30, यानी A30 बराबर वाट, A30 बार वाट निकालने के लिए दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ए का मान कितना दिया हुआ है 10, डी का मान कितना होगा 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 यानी 3 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर चूँकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो A30 निकालना है, तो यानी A30 30 दीजिए, ए का मान कितना दीजिए 10, एन का मान 30 है -1, और डी का मान कितना है -3। अरे A2 माइनस A1 नहीं होगा, तो A2 यही नहीं होगा, A1 ही, तो -3 हो गया। 10 यहाँ पर 29 हो गया गुने -3, तो 10 ऐसे गुना कीजिए कितना होता है 9 3 27 हासिल 2 और 3 6 2 8। चूँकि ये प्लस और माइनस हो है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये -77 निकलेगा, यानी ऑप्शन आपका कौन सा निकल गया 77 में -77 सी निकल गया, यानी ऑप्शन ये आपका सी निकला, ठीक है। इसको छापिए आप। चलिए देखते हैं, एक बार दूसरा का भी पहला हो गया, ठीक है। अब दूसरा का दूसरा देखते हैं। दूसरा का दूसरा कितना दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है -3 -1/2 2 डॉट, एन दिया है 10 11वां पद निकालना है ना, 11वां पद यानी वाट, एन का मान यहाँ पर कितना दिया है 11, ठीक है। ए का मान कितना दिया -3, और डी का मान निकाल लीजिए यहाँ से, डी का मान निकाल लीजिए तो -1/2 और A2 माइनस A1, तो माइनस यहाँ पर लगेगा, इसमें में भी माइनस है, तो कितना दिया -1/2, अब माइनस माइनस प्लस, इसको बट्टा में लीजिए, इसको भिन्न जोड़ कीजिए यहाँ पे 2 तो -1 और 2 1 2 या 3 9 6 होगा, प्लस में होगा यानी 5/2। इसका डी का मान कितना निकले 5/2। चूँकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन एक आपको निकालना है A11, ए का मान कितना दिया यहाँ पे
-3, n का मान 11 -1, डी का मान कितना 5/2, तो -3 + 10 गुने 5/2, तो 5 2 पंचे 10, तो -3, अब 25 घटाइएगा तो कितना 22 निकला। इसलिए A11 का मान कितना निकला 22 निकला। कितना निकला 22 निकला। आपके ऑप्शन में क्या है बी है। क्या है बी है, तो यहाँ पे बी लिखिए। ये आपका ऑप्शन मिल गया, ये आपका हो गया ऑप्शन। यहाँ पे निकला था ये आपका सी। ठीक है, चलिए छापिए इसको आप, चलिए छाप लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है तीसरा क्वेश्चन में, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों को पद को खींचिए। क्या कर दिया यहाँ पे, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर ये समझ में आ गया तो ये खाना आप आसानी से बने थे। कि मैं देखता हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ लाइव क्लास और घर पे भी पढ़ाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि विद्यार्थी सब फंस जाता है कैसे। तो इसीलिए मैंने एक ऐसा ट्रिक बताया है, ऐसा ट्रिक निकाला है कि आप एक बार में इस सब का आंसर एक बार में आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए क्या है वो मैं दिखाता हूँ पहले। ठीक है, ये तो आप छाप लिए होंगे, अगर नहीं छापे भी होंगे तब भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई भी समांतर श्रेणी दिया हुआ है, कोई भी एफी दिया हुआ है, देखते रहिए केवल, और ये समझ में आ जाएगा तो आपको ये खाना भरने आ जाएगा। जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 कॉमा डॉट। मान लीजिए इतना दिया है। अब बताइए एक चीज़, इसको मैं मान लाता हूँ इसमें से प्रश्न 1 निकाल रहा हूँ कि 2, ठीक है, 6 दिया हुआ, इसमें कितना आएगा। तो आपने तुरंत जवाब दे दिया कि यहाँ पर 4 होगा। कितना होगा 4। आखिर ये कैसे हुआ, कैसे हुआ ये 4, आपको बताया होगा कैसे होगा ये 4 तो आप मार दिए डायरेक्ट देख के कि 4 ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको याद होगा कि मैंने इसे बोला था A1, इसे A2, इसे A3, याद है। याद है तो इसे A1 बराबर क्या लिखेंगे, इसको 2। यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या लिखे हैं A3 बराबर 6। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला हो याद शायद कि मैंने इसको बताया था कि लिखने के लिए A बराबर A + 2D। अगर यहाँ पर n का मान 3 दिया रहे तो n का मान क्या जाए 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको फॉर्मूला में जो लिखेंगे तो A + 2D, हमारे 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से लीजिए, इसको समीकरण फर्स्ट मानिए। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट से समीकरण इसको सेकंड मान लेते हैं। सेकंड में A बराबर यानी A1 बराबर 2 रखने पर, चलिए देखते हैं क्या। A का मान 2 रख देते हैं। यहाँ पे क्या होता है A + 2D बराबर, सॉरी यहाँ पे A का मान तो 2 होगा ना, 2 रख देते हैं 6, यानी 2D बराबर क्या होगा 6 - 2 हो जाएगा, ये इधर जाए तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2D बराबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर D बराबर कितना निकलेगा 4/2 यानी 2 दूना 4, यानी D का मान कितना निकला 2। अब एक यहाँ पर D का मान निकलेगा 2, आपका A का मान दिया हुआ है तो चूंकि यहाँ पर क्या लिखिएगा, इसीलिए क्या लिखिए A2 बराबर A + D लिखिएगा। A का मान कितना है 2 + 2 कितना हो गया, A2 का मान 4 हुआ। आपका आंसर 4 निकला। 4 निकला कि नहीं, समझ में आया। चलिए नहीं आया समझ में, फिर भी मैं आगे एक बताऊंगा फिर से। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए आप ये तो समझ में आ गया होगा आए पूरी। एक क्वेश्चन उसी में निकाल लेता हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन में कैसे निकालता हूँ, तो देखिए पहला संख्या मैंने गैप कर दिया यहाँ पे। ठीक है, दूसरा संख्या मैंने दे दिया यहाँ पे, कितना दे दिया, दूसरा संख्या मैंने दे दिया। उसके बाद मैं तीसरा संख्या भी गैप कर दिया, चौथा संख्या दे दिया। तब याद कीजिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा संख्या मैं दे देता हूँ इसको 8। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको A1 लिखेंगे, इसको A2 लिखेंगे, इसको A3 और A4। इसमें से क्या कीजिए, आपको केवल लिखना है A2 बराबर 4। अब इसके बराबर फॉर्मूला होता है A + D। मैंने बताया था जब n का मान 2 हो जाए तो यहाँ पे ये वो 1D होगा, 1D 4। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पे ये आया है, पुनः A4 बराबर 8, ठीक है, A प्लस 3D बराबर कितना हो जाएगा 8। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इसको करेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को तुलना करने पर, दोनों का तुलना करते हैं तो क्या होता है, देखिए A प्लस 3D बराबर 8, दूसरा समीकरण मान लेते हैं, दिया हुआ था यही है, A प्लस D बराबर कितना दिया है, इसको पहला, किसी को आप पहले लिख सकते हैं, इसी को 2 लिख लीजिए, पहला हो गया, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, इसमें घटाइए, घटाने पर क्या होगा, माइनस माइनस ये कट जाएगा, ठीक है। अब 2D में 3D में से 1D घट जाएगा तो क्या होगा, 2D हो जाएगा, और यहाँ पे भी घटेगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4। अब इसको काट के निकाल सकते हैं आप यहाँ से, D का मान कितना निकल गया, D का मान कितना निकल गया, इसीलिए D बराबर 2, D का मान 2 निकल गया आपका, D का मान 2 निकल गया, A का मान नहीं दिया हुआ है। अब इस समीकरण इसका 2 का मान जो है इसका इसमें पुट कर दिए, समीकरण फर्स्ट में T बराबर 2 रखने पर, यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ता है, A प्लस कितना दिया है यहाँ पे, D दिया है बराबर 4, D का मान कितना रखना है आपको 2, 4, A बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी 2 निकल गया, एक का मान भी 2 निकल गया और D का मान भी निकल गया आपका 2, ठीक है। अब निकाल लीजिए यहाँ पे, इसीलिए A बराबर कितना निकल गया, A1 बराबर A यानी 2 निकल गया आपका। आपको निकालना है क्या, अब यहाँ पे क्या निकालना है, A3 बराबर क्या है, A प्लस 2D, देखिए A का मान कितना है 2, इसके 2 हो गया, और D का मान कितना है 2, देखिए कितना होता है 2 और 2 दूना 4 यानी 6, आपका निकला यहाँ पे 6। आपने अभी सीखा 2 और 6 निकालना। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको छापिए, ये मेरा ट्रिक है, ये समझ में आ जाएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए अब सवाल पर चलते हैं, ठीक है। अब इसको छाप लीजिए, मैं इधर तक इसे हटा रहा हूँ, ये समझ में आ गया आपको लगभग। इस सवाल में देखिए आप समझ जाइएगा। चलिए यहाँ पर क्या दिया है, पाला आपका दिया है, तीसरा का पाला उत्तर में लिखना है आपको, ठीक है। 2, 26 दे दिया है, A1 का मान कितना दे दिया यहाँ पे 2, और A3 का मान कितना दे दिया 26, इसको तोड़िए, A प्लस 2D और 26। अब डायरेक्ट इसका A1 का मान इसमें पुट कर सकते हैं आप, अगर नहीं कुछ मानते हैं तो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट आपको ये भरना है, यहाँ पर 2 दे दीजिए, 2D 26। अब यहाँ पर 2D बराबर हो जाएगा 26, ये 2 को इधर जाए तो माइनस हो जाएगा यानी 24 हो जाएगा, इसको काट सकते हैं यहाँ से, तो D बराबर कितना निकलेगा, बाद 2 1 2 और 2 दूना 4, ठीक है, यानी तो बाद में 24 निकलेगा। D का मान कितना निकलेगा 12। आपको निकालना है कि लिखना क्या है ये A2, इसीलिए A2 बराबर A प्लस D। अब A का मान कितना है 2 और D का मान कितना निकला 12 यानी 14 हो गया, ये आपका ऑप्शन 14 हो गया, A2 का मान 14 हो गया आपका, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तीसरा में दे दिया है, पहला रिक्त कर दिया है, फिर तीसरा रिक्त कर दिया है, चलिए यानी A2 दिया हुआ आपका, A2 कितना दिया है 13, इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस D 13 पहला समीकरण। इसको कितना लिखेंगे A1 A2 A3 A4, तो A4 बराबर क्या लिखिएगा 3 यानी A प्लस 3D बराबर 3, समीकरण दूसरा। इस समीकरण दूसरा को यहीं पर लेके आ जाइए आप, A प्लस 3D 3 सेकेंड लिख देते हैं, इसको डायरेक्ट लिखते हैं घटाने पर, कितना आसानी से बन जाएगा, देखिए घटाने पर लिख दिए माइनस
माइनस माइनस ये प्लस माइनस कट गया। अब देखिए यहाँ पे डी है, यहाँ पे 3D है, तो -2D हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितना है 13 है, यहाँ पे से 3 चल जाएगा तो कितना होगा 10 होगा। डी बराबर 10 - 2 तो 2 पंचे 10, इसीलिए डी का मान कितना निकला -5 निकला। डी का मान कितना निकला -5। इस 5 का मान आप समीकरण किस में पलट दीजिए, इसमें समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। मैं इसे इधर बनाता हूँ, इसे हटा देता हूँ, तो आप उधर छापिए, मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, ये सवाल हो चुका है आपका। डी का मान निकल चुका है। डी बराबर -5 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट कौन सा था आपका a + d। a + d बराबर कितना 13। डी का मान कितना होगा -5, अरे -5 होगा ना, बराबर 13। a बराबर कितना हो जाएगा 13 + 5 18। a का मान कितना ले 18, ये आपका मान हो गया 18। ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसको निकालना है, अब A4 निकालना ना, कितना A1 A2 A3 निकालना है, तो A3 बोला, इसीलिए A3 बराबर a + 2d। ए का मान आपका निकल चुका है 18 प्लस, अरे गलती तो सभी से होता है, मैं भी तो इंसान ही हूँ, भगवान भी गलती कर देते कभी कभी। चलिए डी का मान कितना है -5, तो 18 5 10 या ये 10 हुआ। अब इसमें से क्या होगा घटाइए, 10 निकल गया आपका, कितना निकला 10, यानी ये आपका 10 हो गया। ठीक है 10 हो गया, तो इसको छापिए आप। 10 नहीं, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा ना, 18 में से 10 गया तो 8। ठीक है चलिए छापिए इसको आप। मैं तो ये पहला आपका हटा देता हूँ यहाँ से। स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं आराम से। चलिए आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देखना है, तीसरा। ठीक है तीसरा में दिया है A 5 दे दिया है, फिर डब्बा दे दिया है, फिर डब्बा दे दिया है, फिर सेम पर कैसे लिखेंगे, A1 का मान कितना है 5। ठीक है और दूसरा में क्या है A1 A2 A3 A4। A4 का मान कितना है 9/1/2। इसको तोड़ सकते हैं A + 3D में, तो 9 9 18 1 19/2। अब A का मान इसमें पुट कर देते हैं, डायरेक्ट पुट कर दीजिए, तो 5 + 3D 19/2। इसको इधर लेके जाइए 3D 19/2, इसको -5 हो जाएगा, इसका एलसीएम कर लीजिए, भिन्न घटाओ 2 तो 19 और 15 10 हो जाएगा। तो इस घटाइए कितना होगा 9/2, यानी कितना होगा 3D बराबर होगा, 3D बराबर ये हो गया आपका 3D बराबर। और 3D बराबर तो 3 तिया 9, इसीलिए D का मान कितना निकल गया 3/2। D का मान 3/2 निकल गया। आपको A का मान दिया हुआ है तो आप इससे निकाल सकते हैं, इसीलिए A2 बराबर कितना निकला A + D। अब A का मान कितना है यहाँ पे, A का मान 5 और D का मान कितना है 3/2। अब इसका भिन्न जोड़ कर लीजिए तो कितना 5 10 3 13 13/2। ठीक है तथा A3 का मान A + 2D, A का मान 5 + 2 × 3/2, ये कट गया तो कितना हो जाएगा 5 3 8 नहीं हो गया 5 3 8। चलिए इसको छापिए।
आप इसको छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और मैं 4 और 5 एक ही बार बनाता हूँ, ठीक है। ये हो गया। और चौथा देखते हैं, चौथा में क्या दिया है। उत्तर का है ये सब, इसलिए मैं इसे बार बार फिर से दोबारा लिख रहा हूँ। चार डब्बा दीजिए इसमें खाली है। अब इसको निकालना है मुझे। कैसे निकालना है आपको, वही प्रक्रिया का अपनाइएगा। A1 का मान कितना दिया है, -4। A1 ये हो गया आपका A2, A3, A4, A5, A6 दिया हुआ है, A6 6 दिया है, 6 दिया है, ठीक है। इसको कितना लिखिए, A+5D 6 होगा, A+5D बराबर। अब A का मान कितना है, -4, 5D 6, इसको ये तो 6 है ही, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4, यानी 10 हो जाएगा। तो 5 ना 10, इसलिए D बराबर 2। D का मान 2 निकल गया, A का मान दिया हुआ है। तो अब लिखिएगा आप A2 बराबर A+D। अब A का मान कितना दिया हुआ, -4, और D का मान कितना है 2, तो -2 निकल गया। ये होगा आपका -2, ठीक है। A3 निकालना है तो A+2D, A का मान -4 प्लस यहाँ पे 2 गुने 2, तो -4 और +2 दूना 4 हो गया, यानी 0 हो गया। ये आपका 0 निकल गया। उसके बाद A4 A+3D, तो -4 + 3 गुने 2, तो -4 और ये 3 दूना 6, यहाँ पर क्या 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिए A5 A+4D, A का मान कितना -4, और यहाँ पर 4 गुने 2, तो -4 और 4 दूना 8, यहाँ पर कितना 4 निकल गया। क्या निकला, 4 निकल गया। चलिए ये आपका चौथा हो गया, ठीक है। चलिए इसको आराम से आप छापिए, मैं इधर तो बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए आपका चौथा हो गया, ठीक है। पाँचवा, ये डब्बा खाली है पहले, फिर 38 है, फिर ये खाली हो गया आपका, फिर ये खाली हो गया डब्बा, फिर ये खाली हो गया, ये -22 है। यानी A1 हो गया आपका, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, A6 हो गया, ठीक है। तो A2 का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 38। अब इसको तोड़ लीजिए, तो A+D बराबर 38, ये पहला समीकरण हो जाएगा। अब पुनः इसको इधर तोड़िए, A6 बराबर कितना है, -22, ये इधर है, ठीक है। इसको किसी A+5D तोड़ेंगे, -22, इसको दूसरा समीकरण मान लीजिए, ठीक है। पहला समीकरण दूसरा समीकरण एक जगह ले सकते हैं, इसको इधर लेके आ जाइए यहीं पे, कि मुझे तो अलग अलग नहीं बनाना है ना, शॉर्ट में बनाना है, बहुत जितना शॉर्ट में बना सकते हैं आप। +5D बराबर -22, ठीक है। अब क्या करते हैं, घटाने पर लिखने का मतलब है नीचे वाला जो भी अंक दिया है यहाँ पे, ये प्लस में है इसको माइनस कर दिए, ये प्लस में है ये माइनस कर दिया, ये यहाँ पर माइनस में है ये प्लस कर दिया मैंने, ठीक है। ये प्लस माइनस कट गया। अब देखिए यहाँ पे 1D है, यहाँ पर 5D है माइनस में, तो यहाँ पर -4D हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 38 है प्लस में, अभी 22 जो है प्लस में आ गया, तो जोड़िए इसको, 8 2 10 हासिल 1 और 3 2 5 1 6, D बराबर कितना हो जाएगा आपका 60 बट्टा -4, 15 चौका 60, इसलिए D का मान कितना निकल गया, -15 निकल गया, ठीक है। अब D का मान निकल गया, तो आप समीकरण किसी में पुट कर दीजिए, फर्स्ट में या सेकेंड में, किसी में, तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं। समीकरण फर्स्ट में D बराबर -15 रखने पर, चलिए समीकरण फर्स्ट क्या है, A का मान कितना है यहाँ पे निकालना है, D का मान -15, 38 A, अब इसको लीजिए 38, अब इधर ले जाएगा तो क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इधर चलेगा प्लस हो जाएगा ना। सोचिए कितना ही है, 8 5 13 हासिल 1, 8 5 13 हासिल 1, 3 1 4 1 5, A का मान आपका निकल गया 53, यानी आपका निकल गया मान, इसीलिए A बराबर कितना निकल गया 53।
यानी पहला डायरेक्ट आपका निकल गया इसी से, ठीक है। अब कितना निकालना है आपको, A3 निकालना है, A3 निकालना है तो A प्लस 2D, A का मान कितना दिया है 53, 2 D का मान -15, तो यह 53 और यह आपका 15 देना 30 माइनस में हो जाएगा, माइनस में 30, 15 देना 30, यानी हो गया आपका 30 हो गया, तो यानी 23 हो जाएगा। कितना हो जाए, ये 23 हो गया है। कितना है A3 का मान 23 आ गया। कितना आ गया, 23 आ गया। अब A4 निकालिए, A प्लस 3D 53, इसके बाद 3 गुने -15, तो 53, अब माइनस हो जाएगा 15 तिया 45, 15 तिया 45, घटाइएगा कितना निकला 8 निकल जाएगा, ठीक है। ये निकल जाएगा 8। अब A5 भी निकाल ही देते हैं यहीं पे, A प्लस 4D तो 53 प्लस 4 गुने -15, कितना हो जाएगा 53, अब 15 चुका 60, घटाइएगा तो कितना निकला -7। ये आपका इसी तरीक़ा से आज का वीडियो मैं आपको यहीं पर विराम दे रहा हूं, और मैं कल पुनः इससे आगे बताने के लिए हाजिर हूँगा, ठीक है। और अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों को, साथियों को इनवाइट कीजिए, शेयर कीजिए लिंक, ठीक है। और थैंक यू फॉर वीडियो वाचिंग। अब क्या बताएं, अब देख ही रहे कितना हाल बेहाल हो रहा है गर्मी में, और मैं इसलिए मैं और चाहता हूँ कि जो फ्री से फ्री आपको सेवा दें, तो मेरी ये पसीने, जो मेहनत की पसीना है वो आप दीजिए, ठीक है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसका फल आप दीजिएगा। अपने दोस्तों को, यारों को आपको शेयर करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से किसी चीज़ से पैसा नहीं मिलता भाई साहब, किसी भी चीज़ से पैसा नहीं मिलता है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट यही है, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लाइक करने से मेरा हौसला बुलंद होता है कि हमारे चाहने वाले हमसे भी ज़्यादा मुझे बहुत उम्मीद रखते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।